Hello dear students, I welcome you all on our YouTube channel Muri Devi Tapadia Girls College, and today we are going to continue with our story Growing Up by Joyce Carey. Till now in the story, we have seen that a father has returned from a business trip and he doesn't get affection of his daughters. We have seen their relation, we have seen the disappointment of father because he does not get the affection of his daughters which he was expecting. And now in the last video, we met two new characters, Mrs. Robert Quick and her friend Jane Martin. So now let's continue. Kate and Jenny were sent to wash and change their dusty frocks. The committee was coming to tea. तो केट और जेनी को उनकी मदर ने वॉश करने के लिए, मतलब जो अपने आप को क्लीन करने के लिए, और जो अपने डस्टी फ्रॉक्स हैं जो गार्डन में खेल के गंदी हो चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी थी, उनको चेंज करने के लिए भेज दिया क्योंकि जो वेलफेयर कमेटी है वो टी पार्टी के लिए आ रही थी. And at tea, the two girls dressed in smart, clean frocks handed round cake and bread and butter with demure and reserved looks. और जो पार्टी में जो उनका लुक था वो काफ़ी डिसेंट था. जो हमने लास्ट पैराग्राफ्स देखे हैं उनमें हमने देखा है कि जो उनका लुक था वो काफ़ी डर्टी था, अनक्लीन था, अनटाइडी था, डस्टी था. लेकिन अभी जो उनका लुक है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी डिसेंट है. उन्होंने जो फ्रॉक्स है वो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस पहनी है, काफ़ी क्लीन ड्रेसेस पहनी है, और उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी चेंज हो चुका है. अब वो वाइल्डली बिहेव नहीं कर रही है, वो मैनर्सलेस नहीं है. अब उनमें एटिकेट्स देखने को मिलते हैं हमें, क्योंकि वो जानती है कि पार्टी में कैसे बिहेव करना है. They were enjoying the dignity of their own performance. Their eyes passed over their father as if he did not exist, or rather as if he existed only as another guest to be waited on. अभी जो ये वो बिहेव कर रही हैं जैसे वो मैनर्स दिखा रही है पार्टी में, क्योंकि उन्हें पता है, उनकी मम्मी ने उनको सिखाया है कि जब पार्टी में जाते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं. बाकी मैनर्स उनको नहीं आते हैं. जब वो घर में रहती हैं, जब घर पे कोई गेस्ट नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करती है, बहुत गंदे से बिहेव करती है. एक दूसरे को मतलब भाग रही थी अपने एक दूसरे के पीछे, अपने फादर को हिट किया उन्होंने, अपने फादर के पीछे फादर को अटैक किया. लेकिन अभी उनको ये पता है कि पार्टी में कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी मदर को काफ़ी चिंता है कि जो कमेटी है वो क्या बातें करेंगी अगर मैं अपनी बेटियों को मैनर्स नहीं सिखाऊंगी तो उनकी मम्मी ने उनको अच्छे से सिखाया है कि पार्टी में कैसे बिहेव करते हैं. और जो उनका फादर है पार्टी में, वो उनके लिए ऐसा है जैसे कि उसका फादर वहाँ पे है ही नहीं. उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो फादर है उनकी इम्पोर्टेंस उनके लिए बस इतनी है जितनी कि बाकी गेस्ट की है. जैसे बाकी गेस्ट उनके लिए हैं वैसे ही उनका फादर है. कोई स्पेशल अटेंशन, कोई स्पेशल अफेक्शन उन्होंने अपने फादर को नहीं दिखाया. एंड नाउ सीटिंग एज इट वर अ न्यू इफ लोअर लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ रेजिग्नेशन, ही सेड टू हिमसेल्फ, हेवेंस, बट व्हाट डिड आई एक्सपेक्ट? In a year or two more I shan't count at all. अब जो फादर है वो अपनी बेटियों का ऐसा बिहेवियर देख के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है. वो फिर से दुखी हो जाता है ये देख के कि उनकी बेटियां हैं जो पार्टी में उसको अफेक्शन नहीं दे रही हैं. उसके लिए जो उनकी बेटियां हैं उनके लिए उनका फादर जस्ट लाइक अनदर गेस्ट्स हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल अटेंशन वो अपने फादर को नहीं दे रही है. तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और वो सोचता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 1 और 2 साल के पीरियड में मेरी बेटियां मुझे भूल जाएंगी और मेरी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएंगी. Young men will come prowling like the dogs after snort. I shall be an old buffer usually only to pay bills. वो सोचता है कि वो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि मेरी बेटियां मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हैं. मैं इतने टाइम के बाद आया हूँ, पार्टी में मैं खड़ा हूँ, लेकिन जैसे बाकी गेस्ट हैं वैसे ही मैं हूँ उनके लिए. और वो सोचता है कि मैं तो बस एक मीडियम हूँ, खाली उनका जो बिल्स है वो पे करने के लिए. क्योंकि जो मिस्टर रॉबर्ट क्विक है वही घर का खर्चा चलाता था, तो वो सोचता है कि मेरे घर में मेरी वैल्यू सिर्फ इतनी रह गई है कि मुझे अपने घर का खर्च चलाना है. अब जो बिल्स हैं वो पे करने हैं, उसके अलावा मेरे घर में मेरी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, क्योंकि मैं घर से 1 या 2 साल के लिए दूर चला गया था. द लेडीज वर टॉकिंग टुगेदर अबाउट अ केस. और जो मिसेस रॉबर्ट क्विक हैं और उनकी फ्रेंड्स हैं वो एक केस के बारे में बात कर रही थी. एक केस हुआ था जो कि मतलब कमेटी में, समाज में कुछ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में वो बात कर रही थी. द केस ऑफ अ बॉय
of 14, a nice respectable boy, most regular at Sunday school, who had suddenly robbed his mother's tail and gone off in a stolen car. अब वो लोग एक बॉय के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिसेस रॉबर्ट क्विक हैं वो भी अपने हस्बैंड पे ध्यान नहीं दे रही है। इतने दिन के बाद आया है घर पे, लेकिन वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक बॉय के बारे में डिस्कस कर रही है जो कि स्कूल में काफ़ी हमेशा प्रेजेंट रहता था, काफ़ी रिस्पेक्टेबल बॉय था, उसका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उसने क्या किया था, अपनी जो मदर का ड्रॉअर है उसमें से उसने पैसे चुराए थे और एक चुराई हुई गाड़ी में वो पैसे लेके भाग गया था। तो वो इस जो इंसिडेंट हुआ था उनकी सोसाइटी में उसके बारे में वो लोग डिस्कस कर रही हैं। Jenny seated at her mother's feet was listening intently. Kate was feeding a chocolate roll to Snot and tickling her chin. और जेनी और केट क्या कर रही है, वो जो जेनी है वो अपनी मम्मी की बातें सुन रही है, अपनी मम्मी के पाँव के पास बैठी है और बात जो उनकी गॉसिप्स हैं उनको वो बहुत ही ध्यान से सुन रही है। और जो केट है वो अपनी जो स्नॉट है, उनका जो पेट है स्नॉट, उसको एक चॉकलेट रोल खिला। तो हम देखते हैं कि जो मिसेस क्विक है उनका भी ध्यान अपने हस्बैंड की तरफ नहीं है और जो उनकी डॉटर्स हैं उनका भी ध्यान अपने पापा की तरफ नहीं है। जो जेनी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है गॉसिप्स सुनने के लिए और जो केट है वो चॉकलेट रोल्स खिला रही हैं अपनी पेट को, स्नॉट को, और उसकी जो चिन है उसको ऐसे ऐसे टिकलिंग कर रही है। तो आगे हम देखते हैं, क्विक फेल्ट ऑल एट वन सेंस ऑफ स्टफीनेस। अब जो क्विक है उसको ये सब जो माहौल है, ये सब जो बिहेवियर है अपनी फैमिली का देख के काफ़ी घुटन होने लग गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने घर पे, काफ़ी ज़्यादा उसको घुटन होने लग गई ऐसे बिहेवियर से। ही वॉन्टेड अर्जेंटली टू गो अवे टू एस्केप। अब वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। ऐसे जो माहौल है उसमें उसको रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करके आया था अपने घर पे, बहुत खुश होकर अपने घर आया था कि जब मैं घर जाऊँगा तो मुझे अपनी फैमिली का अफेक्शन मिलेगा, मेरी जो डॉटर्स हैं वो मुझे अफेक्शन देगी, मेरी वाइफ मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो वाइफ है वो भी जो गांव के अफेयर्स है उनमें बिजी थी, सोसाइटी के अफेयर्स में बिजी हैं, और जो बेटियां हैं वो भी पार्टी में बिजी है, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो काफ़ी ज़्यादा उसको घुटन होने लगी और वो सोचने लगा कि मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ, ये सब को छोड़ के मैं कहीं पे दूर चला जाऊँ कुछ टाइम के लिए। यस, ही नीडेड सम मेल सोसाइटी, ही वुड गो टू द क्लब। उसको कुछ मेल सोसाइटी की ज़रूरत थी। अब वो चाहता था कि वो अपने दोस्तों से मिले और उसने सोचा कि मैं क्लब चला जाता हूँ। प्रोबेबली नो वन वुड बी देयर बट द कार्ड रूम क्राउड एंड वी कुड नॉट हियर द कार्ड्स। पहले वो क्लब जाने का सोचता है लेकिन उसको कार्ड्स खेलना पसंद नहीं था और जो कार्ड रूम का क्राउड था उसको वो बियर नहीं कर सकता था, इसलिए वो क्लब जाने का जो अपने मन में आइडिया था उसको छोड़ देता है। बट ही माइट फाइंड ओल्ड विल्किंस इन द बिलियर्ड रूम। अब वो सोचता है कि नहीं, क्लब चला जाता हूँ, कार्ड रूम नहीं जाऊँगा, जो बिलियर्ड रूम है, जो एक गेम होता है बिलियर्ड्स, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मुझे ओल्ड विल्किंस मिलेगा, उसके पास थोड़ी देर जाके आता हूँ मैं। फिर वो सोचता है, विल्किंस एट 70 वॉज इन क्रैशिंग वेरी बोर्ड हु स्पेंट हाफ हिज लाइफ एट द क्लब। लेकिन जो विल्किंस था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ज़्यादा बोरिंग था, वो बूढ़ा था, वो 70 एज थी उसकी और उसने आधी अपनी ज़िंदगी क्लब में ही बिताई थी। Who was always telling you how he had foreseen the slum and how clever he was at investing his money। क्योंकि जब विल्किंस है वो जिससे भी मिलता था उसको हमेशा यही बात बताता रहता था कि कैसे उसने गरीबी देखी, कैसे उसने कमी देखी और कैसे उसने कितनी स्मार्टली अपने मनी को इन्वेस्ट किया और पैसा कमाया। What good was money to old विल्किंस। उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, उसको पैसा बहुत पसंद था। But Quick thought he could get up a game with Wilkins pass an hour or two। उसने सोचा क्विक ने कि कोई बात नहीं, एक गेम तो मैं विल्किंस के साथ खेल ही सकता हूँ, तो मेरा 1 या 2 घंटे वहाँ पे पास हो जाएंगे, उसके बाद मैं घर पे आ जाऊँगा। टिल डिनर टाइम इवन डाइन विथ हिम। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, एक गेम खेल के मैं उसके साथ ही डिनर कर लूँगा और उसके बाद मैं घर पे आ जाऊँगा, क्योंकि उसको घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने सोचा कि जो ओल्ड विल्किंस है उसके साथ मैं 1-2 गेम खेल लेता हूँ, तो मेरा 1-2 घंटे पास हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसी के साथ डिनर करके आ जाऊँगा। He could phone his wife, she would not mind. She rather likes a free evening for her various accounts, and he need not go home till the children were in bed। अब वो क्या सोचता है कि जो उसकी वाइफ है उसको वो कॉल कर देगा
कि मैं घर पे देर से आऊँगा, डिनर करके आऊँगा, वो उनका वेट ना करें, और तब तक घर नहीं जाऊँगा जब तक कि बच्चे सो नहीं जाते। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था कि अपने घर पे जाना नहीं चाह रहा था, अपनी बेटियों से मिलना भी अब वो नहीं चाह रहा था। और उसकी जो वाइफ है वो भी मतलब नॉर्मल थी, वो भी खुश होगी अगर वो बोलेगा कि मैं लेट से आऊँगा, क्योंकि उसको भी अपना फ्री टाइम चाहिए था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसकी फैमिली है मिस्टर रॉबर्ट क्विक की, उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी फैमिली को उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो वो सोचता है कि मिस्टर ओल्ड विल्किंस है उन्हीं के साथ मैं गेम खेल के और डिनर करके और जब बच्चे सो जाएंगे उसके बाद ही घर पे जाता हूँ। एंड वेन आफ्टर टी द कमिटी मेंबर्स पुल्ड आउट देयर एजेंडा ही स्टोल अवे। अब क्या हुआ, जब चाय पी रहे थे, टी पार्टी हो रही थी, उसके बाद जो टी मेंबर्स बात कर रहे थे, अचानक से जो रॉबर्ट क्विक है वहाँ से निकल गया। सडनली एज ही टर्न बाय द कॉर्नर हाउस स्ट्राइकिंग हिज फ्रंट गार्डन वॉल ही हर्ड रनिंग स्टेप्स एंड ब्रेथलेस कॉल। अब क्या हुआ, वो घर से बाहर निकल गया और जो कॉर्नर की तरफ वो जा रहा था वहाँ पे एक वॉल थी, वहाँ से उसने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ कैसी थी, ब्रेथलेस थी, उसका सांस फूला हुआ था। उसकी उन जो जेनी और केट है उनमें से एक डॉटर की आवाज़ थी। He heard running steps and breathless call. He turned. वो मुड़ा, It was Jenny. और वो कौन थी, जेनी थी। जैसे ही वो टी पार्टी से धीरे से बाहर निकल कर आया तो उसने किसकी आवाज़ सुनी, जेनी की। She arrived panting, holding herself by the chest. वो हाँफ गई थी, उसका सांस फूल रहा था और वो मतलब एकदम उसका सांस फूल गया था क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ कर आई थी। उसने अपने को यहाँ से चेस्ट से पकड़ रखा था और वो उसका जो सांस था वो फूल रहा था और वैसे ही वो बोली, ओह आई कुड नॉट कैच यू, ओह मैं आपको पकड़ नहीं पाई। ठीक है, इतना तेज वो दौड़ रही थी तो बोली कि मैं आपको पकड़ नहीं पा रही थी, आप बहुत आगे आ चुके थे। व्हाट इज इट नाउ जेनी। अब वो बोलता है कि अब क्या हो गया जेनी। आई वॉन्टेड टू लुक एट द कट। वो बोलती है कि मैं आपका जो कट है उसको देखना चाहती थी। रॉबर्ट बिगैन टू स्टूप बट शी क्राइड, नो आई विल गेट ऑन द वॉल, पुट मी अप। रॉबर्ट झुकने लगा तो बोलती है कि नहीं आप झुकिए मत, मैं वॉल पे बैठ के आपको देखूंगी, आप मुझे वॉल पर बिठा दीजिए। ही लिफ्टेड हर ऑन द गार्डन वॉल। जो रॉबर्ट क्विक है उसने उसको जो गार्डन वॉल थी उस पर बिठा दिया। विच मेड हर अबाउट अ फुट टॉलर देन हिमसेल्फ। अब वो वॉल के गार्डन पे बैठ गई तो जो रॉबर्ट क्विक है उससे 1 फुट वो टॉलर हो गई क्योंकि वो वॉल थोड़ी सी ऊपर थी। Having reached this superior position, she poked the plaster. अब इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठ के उसने जो प्लास्टर है रॉबर्ट क्विक का उसको पोक किया, उसको थोड़ा सा देखा, चेक किया उसको। I just wanted to make sure it was sticking. Yes, it's all right. नहीं बस मुझे इतना ही देखना था कि वो अच्छे से चिपका हुआ है जो प्लास्टर है और हाँ वो सही तरह से चिपका हुआ है। तो यहाँ पर वो हम क्या देखते हैं, वापस से हम जेनी का जो कंसर्न है अपने फादर के लिए वो देखते हैं। इतनी देर हम देख रहे थे जो लास्ट पैराग्राफ्स थे उनमें हमने देखा कि जेनी और केट अपने फादर की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और अचानक से जब वो जानने लगा, पार्टी छोड़ के घर से बाहर आ गया, तब वो देखता है अपनी डॉटर का कंसर्न। जो जेनी है उसका वो कंसर्न देखता है उसके लिए। वो बस ये चेक करने के लिए आती है कि उसका जो प्लास्टर है, उसने जो उसको वुंड को क्लीन करके जो प्लास्टर लगाया था वो ठीक तरह से चिपका हुआ है या नहीं। और जब वो अश्योर्ड हो जाती है कि हाँ प्लास्टर ठीक से चिपका हुआ है तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है। She looked down at him with an expression he did not recognize. What was the game? Medical, maternal. अब वापस वो उसको ऐसे एक्सप्रेशन से देखती है कि जो उनका फादर है उनको वापस समझ नहीं पाता है कि एक्सप्रेशन कैसा था, क्या फिर से कोई मेडिकल गेम खेल रही है मेरे साथ या फिर वो उसका प्यार है उसके लिए। Was she going to laugh? अब क्या वो फिर से हंसने वाली है उस पर? But the child frowned. She was also struck by something new and unexpected. अब अचानक से जो जेनी का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया, जैसे कि उसने भी कुछ न्यू और अनएक्सपेक्टेड देखा हो। देन शी टॉस्ड बैक हर हेयर। उसने अपने बाल को फिर से पीछे किया। गुड बाय। शी जम्प डाउन एंड रैन ऑफ। वो अपने फादर को गुड बाय बोलती है, वॉल से नीचे कूद जाती है और वापस घर की तरफ भाग जाती है। द मैन वॉक स्लोली टूवर्ड्स द क्लब। अब जो मैन है, जो फादर है उनका मिस्टर क्विक, वापस क्लब की तरफ जाने लगता है। नो ही थॉट। अब वो मन में सोचता है, वो अब खुद से डिस्कशन कर रहा है कि क्या मेरी डॉटर्स मेरे लिए चेंज हो गई हैं, क्या उनका प्यार कम हो गया है।
और वो खुद को रिप्लाई करता है, अपने मन में वो डिस्कशन कर रहा है अपने आप से और खुद को रिप्लाई करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, नॉट क्वाइट अ गेम, नहीं ये गेम तो नहीं था, नॉट फॉर हाफ अ सेकेंड, शी इज ग्रोइंग अप एंड सो एम आई। वो सोचता है कि नहीं जेनी का ये गेम नहीं था, वो बड़ी हो रही है, जो मेरी बेटियां हैं वो अब बड़ी हो रही है, इसी के लिए उनमें चेंजेस आ गए हैं और शायद मेरी भी अब एज बड़ी हो गई है, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ तो शायद मेरी भी थिंकिंग चेंज हो गई है। तो हम ये स्टोरी यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि पूरी स्टोरी में जो रॉबर्ट क्विक है वो अपनी डॉटर्स का बिहेवियर समझ नहीं पाता है कि उनका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। कभी वो उसके लिए केयर दिखाती है, कभी उसके लिए कंसर्न दिखाती है, कभी वो उस पर अटैक करती है, कभी वो उस पर ध्यान ही नहीं देती है और कभी वो बहुत भागकर उसके पीछे आती है, उसको रोकती है, उसका जो वुंड है उसको चेक करती है। तो हम देखते हैं कि उनकी डॉटर्स को उनसे प्यार तो है, लेकिन वो क्योंकि वो बड़ी हो रही है, उनकी एज फैक्टर है वो कि वो लोग जो बिहेवियर है उनका वो चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं जो मिस्टर रॉबर्ट क्विक है उनकी भी एज की वजह से उनकी थिंकिंग चेंज हो गई है। जो मिस्टर क्विक है और जो डॉटर्स है उनके बीच में एक और रीज़न है, जो डिस्टेंस जो आया है रिलेशन में, उसका एक और रीज़न है, वो है कम्युनिकेशन गैप। वो काफ़ी टाइम से मिली नहीं है अपने फादर से, उनके फादर ने कभी उनसे 1-2 साल में बात नहीं की होगी, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप है, जो दूरी आ गई उनके बीच में, वो शायद इसलिए भी आई है क्योंकि एक तो वो बड़ी हो रही थी, ठीक है, वो ग्रो हो रही थी, और जो उनका फादर है उसकी भी एज हो गई थी, 52 ईयर्स का था वो, उसकी भी थिंकिंग एज के साथ चेंज हो रही थी और फिर उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई इन सालों में, इसके लिए शायद ये सब चेंजेस आया है। लेकिन जो फादर है वो भी अपनी डॉटर से प्यार करता है और जो डॉटर्स है वो भी अपने फादर से बहुत प्यार करती है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि ये सब एक एज फैक्टर होता है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं या हमारे फादर जो हमारे साथ उनकी नहीं बनती कभी कभी, क्योंकि हमारी थिंकिंग का फ़र्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे मन में उनके लिए प्यार ना हो, ठीक है। तो इस स्टोरी में भी हम यही देखते हैं कि उनका रिलेशन अंदर से अच्छा है। जो बेटियां हैं वो अपने फादर के लिए कंसर्न्ड है और जो फादर है वो तो अपनी डॉटर्स को बहुत प्यार करता है। लेकिन दिस इज़ ओनली एन एज फैक्टर, क्योंकि जो डॉटर्स है वो भी बड़ी हो रही है और जो मिस्टर रॉबर्ट क्विक है उनकी भी अब एज 52 हो गई है, शायद इसी के लिए उनके रिलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। ओके, तो आप ये जो स्टोरी है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।